सोचिए, आप एक दिन सोकर उठे और देखे कि आपका घर अब जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच तैर रहा है। न जमीन, न इंसान, बस चारों तरफ लहरों का डरावना सन्नाटा। यही डरावनी हकीकत बन जाती है इस कपल के लिए, जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है एक भयानक समंदर में फंसी जंग में, जहां हर पल मौत करीब आती जा रही है। एक औरत नींद से जागती है और हैरान रह जाती है। उनका घर अब समंदर में बह रहा है, चारों तरफ बस पानी ही पानी। वो घबरा जाती है और तुरंत अपने सोते हुए पति को जगाती है। आदमी भी ये नजारा देखकर सन्न रह जाता है। औरत अपने पति पर चिल्लाने लगती है, मानो सब उसी की गलती हो। पति उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी वो कुछ सामान ढूंढने के लिए उठती है, लेकिन गिर पड़ती है और चोट खा जाती है। आदमी खुद गॉगल चलाता है और समंदर में डुबकी लगा देता है। पानी के नीचे उसे 2 बोतल पानी और एक बैग मिल जाता है, उम्मीद की एक किरण। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका खून समंदर में फैल रहा है। दोपहर की तेज धूप में दोनों सूखते जा रहे थे। उनका बचा हुआ पानी भी खत्म हो चुका था। अब वो सोने की कोशिश करते हैं ताकि ऊर्जा बची रहे। कुछ देर बाद महिला को सिर पर ठंडी बूंद महसूस होती है, ओस की बूंदें। वो झट से बोतल रख देती है कपड़े के नीचे ताकि ओस इकट्ठा हो सके। प्यास से बेहाल वो खुद न पीकर पूरा पानी अपने बीमार पति को दे देती है। तभी उसे दूर एक क्रूज शिप दिखाई देती है। वो चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उम्मीद में वो आग लगाती है और कपड़े डालकर धुआं बनाती है, लेकिन ये आग पूरे घर को जला देती है। अब दोनों के पास कोई ठिकाना नहीं बचता। वो तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों पर चढ़कर बहते रहते हैं। लेकिन तभी पति के जख्म से निकलता खून समंदर में शार्क को खींच लाता है। शार्क तेजी से हमला करती है। दोनों जान बचाकर तैरते हैं। महिला हिम्मत दिखाते हुए पति को लकड़ी की बेड पर खींच लाती है और एक बार फिर वो मौत से बच निकलते हैं। थककर दोनों सो जाते हैं, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह महिला को समंदर के नीचे से कोई चीज टक्कर मारती है और सामने दिखती है वही शार्क। वो लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उठाकर तैयार हो जाती है, लेकिन पति तो गहरी नींद में है। शार्क उसे खींचकर समंदर में गिरा देती है। अब महिला मौत से खेलकर समंदर में कूद जाती है। खून से भरा पानी उसकी आंखों में डर भर देता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। आखिर में वो बुरी तरह थक कर बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है, अंधेरा हो चुका है और उनकी कहानी अभी बाकी है। समंदर की लहरों ने महिला को किसी तरह किनारे तक पहुंचा दिया। वो खुशी खुशी अपने पति को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वो नीचे नजर डालती है, उसका दिल थम जाता है। पति की टांग ही गायब थी, शार्क खा चुकी थी। महिला चीखने लगती है, पति को झकझोरती है, लेकिन अब कुछ भी बदलना नामुमकिन था। पति जा चुका था। वो उसकी लाश को खींचकर किनारे तक ले आती है, पर दर्द और सदमे में वहीं गिरकर सो जाती है। अगली सुबह जब समंदर की लहरें फिर से उठती हैं, तो वो जागती है और देखती है कि कुछ शार्क उसके पति के शरीर को नोच रही है। वो अंदर से टूट चुकी थी, मगर फिर भी खुद को समेटती है, क्योंकि अब अपनी जान बचाना जरूरी है। वो धीरे धीरे उथले पानी की तरफ बढ़ती है, लेकिन शार्क जो उसके पति को खा चुकी थी अब उसी की ओर बढ़ रही थी। भागते हुए उसका पैर समंदर के नीचे मौजूद नुकीले कोरल से टकरा जाता है और शार्क उस पर झपट पड़ती है। उसकी जांघ पर गहरा काट लग जाता है। वो जोर जोर से पैर मारती है, हाथ पैर चलाती है, लेकिन शार्क एक और बार उसे पकड़ लेती है। तभी उसके हाथ एक कोरल पत्थर लग जाता है। वो उसी से शार्क के सिर पर लगातार वार करती है। दर्द से बौखलाई शार्क उसे छोड़कर गहरे समंदर में भाग जाती है। महिला किसी तरह रेंगती हुई किनारे पहुंचती है, अपने कपड़े फाड़कर घाव पर कसकर बांध देती है ताकि खून बहना रुके। फिर वो मदद की तलाश में चल पड़ती है, मगर कुछ ही कदमों बाद बेहोश होकर गिर जाती है। काफी समय बाद होश आता है और वो देखती है कि एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक मछुआरा सो रहा है, जैसे कोई भगवान ने भेजा हो। वो सीधे समंदर में कूद जाती है और लकड़ी के बेड़े पर चढ़ती है। आवाज सुनकर मछुआरा भी जाग जाता है। भाषा भले न मिले, लेकिन दर्द समझ आता है। वो महिला को लेटने को कहता है, फिर अपने पास से शराब निकालता है और उसके घाव पर डालकर कीटाणु मारता है। महिला दर्द से चिल्ला उठती है। फिर वो एक फिश हुक को सीधा करता है, उसमें धागा डालता है और टांके लगाने लगता है। वो दर्द बर्दाश्त करती है, चिल्लाती है, मगर जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। टांके लगाने के बाद मछुआरा उसके जख्म पर पट्टी बांधता है। अब बस घर लौटने की देरी थी, लेकिन मछुआरा अपनी जिद में समुद्र में मछली पकड़ने कूद जाता है। उसे क्या पता था कि शार्क अब भी वहीं थी। कुछ देर बाद समंदर में खून फैलता है और एक हाथ ऊपर आता है। फिर मछुआरे का अधमरा शरीर भी दिखता है। महिला उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी गिर पड़ती है। जल्दी से वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है और जैसे ही पीछे मुड़कर उसे बचाने जाती है, शार्क एक झपटे में उसे निगल जाती है।
अब महिला अकेली है, डरी हुई मगर जिंदा। वो आखिरी हिम्मत जुटाकर बेड़े से बंधी रस्सियों को खींचती है, पतवार उठाती है और भागने लगती है। लेकिन तभी शार्क फिर से हमला कर देती है। इस बार वो तैयारी में थी, स्पिनिंग प्रोपेलर को उठाती है और जैसे ही शार्क पास आती है पूरी ताकत से उसके सिर पर मारती है। शार्क चौंकती है और पीछे हटती है। महिला को लगा अब खतरा टल गया, लेकिन शार्क फिर लौट आती है और इस बार प्रोपेलर काम नहीं करता। शार्क समंदर से उछलती है, महिला को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो अपने शरीर में रस्सी लपेट लेती है और जैसे ही शार्क हमला करती है उसी वक्त रस्सी ढीली करती है, जिससे लकड़ी का नुकीला भाग सीधे शार्क के जिस्म में घुस जाता है। शार्क तड़पती है और फिर गहराई में डूब जाती है। अब आखिरकार मौत का साया पीछे छूट चुका था। महिला तैरते तैरते किनारे तक पहुंच जाती है। वो बच गई थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और फिल्मों और कहानियों की एक्सप्लेनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।